Good morning students. Today we will read class 4th English reader lesson 5 A deep sleep. तो ये लेसन है डीप स्लीप यानी कि गहरी निद्रा या गहरी नींद। तो यहाँ पर कहानी है रिप वैन विंकल की, जो कि एक अच्छा लेकिन लेजी यानी कि आलसी व्यक्ति था और एक बार उसे कुछ लोगों ने ठग लिया, छोटे छोटे लोगों ने ठग लिया। वह सो गया कई सालों तक और जब वह अपने गांव में वापस आया तो उसको कोई पहचानता ही नहीं था। किसी ने उसे पहचाना ही नहीं कि यह है कौन। तो चलिए शुरू करते हैं। Many years ago, there lived a good for nothing fellow named Rip Van Winkle. बहुत साल पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो अच्छा था लेकिन फिर भी कुछ नहीं था, यानी कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी अच्छा नहीं था, आलसी था। वैसे तो सबकी सहायता करने वाला था, नेचर का भी अच्छा था, लेकिन उतना समझदार नहीं था, चालाक नहीं था। उसका नाम था रिप वैन विंकल। डैम वैन विंकल वॉज हिज वाइफ, और डैम वैन विंकल उसकी पत्नी का नाम था। शी had to work very hard indeed, for all the care of the house and the children fell upon her. वास्तविकता में उसकी जो पत्नी थी बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करती थी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ही सारा कार्यभार आ गया था, सारा काम करना पड़ता था, उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी अपने घर और बच्चों की देखभाल करने के लिए। In spite of his fault, Rip was good-natured. He was always willing to do a kind deed for his friend. सारी गलती रिप की थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे नेचर का था, अच्छे स्वभाव का था। अपने दोस्तों की मदद करने में वो सबसे आगे रहता था। अगर उसके किसी दोस्त को कोई मदद की जरूरत होती थी, He was a good friend of all the children too. और अपने दोस्तों के लिए तो था ही था, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा एक दोस्त की तरह था। उनको हेल्प करता था हर चीज में, उनके साथ खेलता था। When the playing things were broken, the children were always sure that he would mend them. और अगर उसके बच्चों का कोई खिलौना टूट जाता तो बच्चे हमेशा सोचते थे कि जरूर हमारे पिताजी उसको ठीक कर देंगे, उसको दोबारा बना देंगे। रिप हैड वन फेथफुल फ्रेंड, हाउएवर हिज ओल्ड डॉग वुल्फ। रिप का एक आज्ञाकारी दोस्त था, अच्छा दोस्त था, और उसका नाम था वुल्फ, जो कि उसका एक पुराना कुत्ता था, ओल्ड डॉग था। वुल्फ वॉज द बेस्ट हंटर इन द विलेज, और वह गांव में सबसे एक अच्छा शिकारी था। एंड मैनी वर द रैबिट्स एंड प्रेडेटर्स विच दे कॉट टुगेदर। उन्होंने बहुत सारे खरगोश और तीतरों को इकट्ठे पकड़ा, शिकार किया उनका। आफ्टर स्कॉल्डिंग, रिप वुड विसल फॉर हिज डॉग एंड टेक हिज गन फ्रॉम द कॉर्नर इन द किचन एंड ड्रम अवे इनटू द वुड्स। डांट पड़ने के बाद वो अपने कुत्ते को सीटी बजाकर बुलाता। जब उसको डांट पड़ती लोगों से या उसकी बीवी उसको नाराज हो जाती तो उसको बुलाता और क्या करता, अपने घर के किचन में से जो वहां पे वो अपनी बंदूक रखता था उसको उठाता और दोनों जंगल की तरफ चल देते। One day at the end of a long walk, Rip lay down under an oak tree to rest. एक दिन लंबी यात्रा के बाद, लंबी दूरी तय करने के बाद वो जब थक गया तो वो ओक ट्री यानी कि बलूत के वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। Suddenly he heard someone calling him, Rip, Rip, come and help me. तभी अचानक उसे आवाज सुनाई दी कि कोई उसे पुकार रहा है, रिप रिप कम,
रिप रिप यहाँ और मेरी मदद करो। रिप फॉरगेट हाउ टायर्ड ही वॉज एंड clambered down the mountain side. He came upon an old man with a long beard shouting for help. वो भूल गया कि वो कितना थका हुआ था। सारी थकान भूलते हुए वो जल्दी से पहाड़ी की दूसरी तरफ जाता है, देखता है क्या हुआ है। He came अपॉन एन ओल्ड मैन, वो देखता है कि वहां पर एक बूढ़ा आदमी है जिसकी लंबी सी दाढ़ी है और वो सहायता के लिए चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है कि रिप रिप मेरी मदद कीजिए। द मैन कैरिड ए केग ऑन हिज बैक, और उस आदमी ने एक केग ली हुई है, यानी कि बैरल, एक पीपा या कह सकते हैं एक छोटा सा कुआं, सामान रखने के लिए लकड़ी का बना होता है बैरल जो होता है केक, तो वो उसने अपनी पीठ पर लादा हुआ है, उसकी पीठ पर है वो। टेकिंग केक ऑन हिज शोल्डर रिप सेड, विच वे डू यू गो सर। बूढ़े आदमी से वो पीपा, वो बैरल लेते हुए वो कहता है, अपने कंधे पे टांग लेता है, कहता है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं, कौन से रास्ते जा रहे हैं, बताइए मुझे। फॉलो मी कमांडेड ए लिटिल ओल्ड मैन शॉर्टली। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरा पीछा करो, फॉलो मी, यानी कि मैं जहां चल रहा हूं मेरे पीछे पीछे आइए आप। दे वेंट क्लाइंबिंग अप टू द टॉप ऑफ माउंटेन, और वो चलते चलते पहाड़ी के, यानी कि जो माउंटेन है उसके ऊपर चले जाते हैं, उसकी चोटी पर पहुंच जाते हैं। ऑल एट वंस ए वैली ओपन बिफोर दैम, और वहां से नीचे पूरी जो घाटी है वो दिखाई दे रही होती है, तो वहां से वो नीचे उतरते हैं। हियर वर 20 मोर लिटिल ओल्ड मैन हु लुक लाइक द मैन विद द किड्स। तो वो देखती हैं वहां पर कि उसके जैसे ही, जैसा वो बूढ़ा व्यक्ति था उसके जैसे ही 20 और छोटे बूढ़े व्यक्ति वहां पर हैं, और उनके पास भी वो बैरल है। द लिटिल ओल्ड मैन wore tall red cap, their coats had great brass button, their trousers were short. और जो बूढ़े आदमी हैं, जितने भी आदमी हैं, वो उन सब ने लाल रंग की टोपी पहनी है। उनके जो कोट हैं उनमें बड़े बड़े बटन लगे हुए, ब्रास के बटन लगे हुए हैं, पित्तल के। Their trousers very short, और जो उनकी पतलून है वो छोटी है। On their shoes were huge silver buckle, और उनके जो जूते हैं उन पर चांदी का बड़ा बकल लगा हुआ है। Those little old men were playing nine pine and the great wooden ball striking the pins made a noise like a trembling thunder. और वो जितने भी लोग हैं बूढ़े व्यक्ति, वो सभी 9 पाइन नामक खेल खेल रहे हैं, जिसमें लकड़ी की बॉल को मारा जाता है और उसको डाला जाता है केक के अंदर, और जिससे कि वो उसके अंदर जाने के बाद आवाज करती है जैसे थंडर आया है, तूफान आया है, यानी कि गड़गड़ाहट की आवाज के साथ वो अंदर जाती है, उससे आवाज आ रही होती है। तो आज का लेसन हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।